Hello students, today we are going to discuss about the next new topic that is called the equipotential surfaces. क्या पढ़ेंगे आज हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते क्या है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम कि भाई होते क्या है ये स्टेटमेंट। तो सर्फेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, ऐसे सर्फेसेस होंगे जिसके हर एक पॉइंट पर द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। क्या होता है, पोटेंशियल जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा अराउंड दैट सरफेस। दैट क्लियर। पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल जो है उसमें क्रिएट होता है। दैट इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इफ यू डोंट नो व्हाट द पोटेंशियल क्या होता है तो पहले प्रीवियस वीडियोस को चेक करो, देन आफ्टर कम्स टू हियर। ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ आएगी कि भाई पोटेंशियल के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस मतलब ऐसे पॉइंट सरफेस पर जहां पर हर एक पॉइंट पर तो पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहेगा। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन जो होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज वी विल कंसीडर इमेजिनरी पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी लाइंस जो है वो इमेजिनरी ही होती है। एट द सेम डिस्टेंस मैं इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर एक इमेजिनरी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। उसी तरह से उतने ही डिस्टेंस पर इस लाइन के ऊपर, उतने ही डिस्टेंस के ऊपर इस लाइन के ऊपर, सिमिलरली इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो हर एक लाइन के ऊपर मैंने ये इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर कर दिया। किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्जेस के अराउंड में पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सारे के सारे पॉइंट जो है मैंने कंसीडर कर लिए। अब नाउ आई कैन ड्रॉ ए इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है, एक इमेजिनरी स्फीयर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे लोकस जो है इस इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर ही रहेंगे। तो ये थोड़ा सा गलत हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया, ठीक है, विच इज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड, एक सरफेस जो है जो सेंटर से हर एक साइड से एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑल दिस पॉइंट विल हैव द सेम पोटेंशियल। ठीक है, इन सभी के पास क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया, तो दिस सरफेस विल बी कॉल्ड एज द equipotential surfaces. Why this is the equipotential surface? As all we know that if we have a positive charge, ठीक है, as we move away from the positive charge, the potential goes on decreasing. If we consider the point A, तो here will the potential is more as comparison to the B point. क्योंकि जितना ज्यादा हम नजदीक होंगे पॉजिटिव चार्ज के उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सेम वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई सेंटर से मैं हर एक पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। जब ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आ रहे हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल पोटेंशियल के ऊपर होंगे। तो दैट सरफेस इज कॉल्ड एज द इक्वल पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। इसी तरह से हम एक और सरफेस अगर इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे, तो मान लो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ऊपर इसको इमेजिन कर लिया, तो इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे दैट ऑल विल बी एट द सेम डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। अब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं डिस्टेंसेस से सेंटर से सेम डिस्टेंसेस पर ही पड़े हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो सरफेस क्रिएट हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, ये जो सरफेस क्रिएट हो रहा है इसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, वही पोटेंशियल यहाँ पे, वही पोटेंशियल यहाँ पे, क्योंकि इस सरफेस के चार्ज के अराउंड में जितना भी सरफेस रहेगा एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो मैं ये एक सरफेस कंसीडर कर लेता हूं, एक सरफेस कंसीडर कर लिया, तो इस सरफेस के ये जितने भी पॉइंट आएंगे, all the point of this surface, these all points will be at the equipotential surfaces. ये भी क्या होंगे, equipotential surface पर होंगे। ठीक है,
ये सारे क्या फॉर्म करेंगे, एक इक्वल पोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेंगे। क्यों, सेम बड़ी बात है, ठीक है। इफ वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज एंड मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, द पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक सर्टेन चार्ज से आ रही है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही तो होगी। तो सारे के सारे चार्जेस जो हैं, सोलेनोइड चार्जेस पॉइंट जो हैं सारे सारे, तो एक ही सर्टेन डिस्टेंस पर होंगे, तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म द इक्विपोटेंशियल surfaces. So this is called as the equipotential surfaces. Is that clear to everyone? Now we'll proceed the some of the basic properties of the equipotential surfaces. ठीक है, properties. So first property आती है हमारे पास यहाँ पे equipotential surfaces. No work has to be done. No work has to be done in moving test charge on equipotential surface. इसका मतलब क्या हुआ, हमें बोला गया कि भाई हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर मूव करवाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जिसे मान लो मेरे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए एंड सपोज दैट दिस इज द पॉइंट बी एंड वी हैव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, एक मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो भाई ए पॉइंट से मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके बी पॉइंट तक अगर लेके जा रहा हूं, ठीक है, ए पॉइंट से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाया बी पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, I have to do not any kind of the work done. मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। Why is it so? Because we know the potential differences between the 2 points will come out to be that the potential at point A minus the potential at point B, if we consider like that. So the work done from point B to A will come out to be what? That is Q naught. हमने ये ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फॉर्मूला ये यहाँ पे है, ठीक है। नाउ दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल, मतलब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट इट एज BA इज इक्वल टू व्हाट, VV, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या है, ये पोटेंशियल्स क्या है, सेम ही तो है, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम ही है, ठीक है। So that means it will comes out to be 0. तो work done B to A upon Q naught, Q naught को इस तरफ लेके जाओ तो work done from point B to A will comes out to be 0. Is that clear now? ठीक है, तो वर्क में कितना करना पड़ा हमें, यहाँ पे 0 करना पड़ा। तो in case of the equipotential surfaces there is not any kind of the work has to be done. Similarly, if we take the second property अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी tells us that the electric field lines will be perpendicular to the surface, ठीक है। यहाँ पे हमें ये शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आप इन रेड कलर्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देख रहे हो, तो इन सर्फेसेस से अगर हम इसको कंपेरिजन करते हैं तो इन सर्फेसेस से हमेशा ये कैसा एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे भी चेक कर लो, तो यहाँ पे सर्फेस के थ्रू भी इसने एंगल 90 डिग्री और इसका भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पे ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है, कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी वो हमेशा कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, याद करो स्टार्टिंग के कुछ आर्टिकल्स में हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, वर्क डन, किसके बारे में, वर्क डन, ठीक है, इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो उसका वर्क डन कितना निकाला था हमने, WAV विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, किसके इक्विवेलेंट था ये, नेगेटिव ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द Q नॉट E डॉट dr, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ Q नॉट E डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं अब यहाँ से अगर हम, तो वी कैन राइट इट एज dr cos ऑफ थीटा। वी नो कि जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो cos ऑफ थीटा का एंगल यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट क्लियर ना। अभी हमने प्रूव किया द वर्क हैज टू बी डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, 0। वर्क डन किसके बराबर था, 0 के बराबर था, तो इसका मतलब ये 0 होगी वैल्यू। तो नेगेटिव ऑफ द Q नॉट इंटीग्रल ऑफ द E डॉट dr cos ऑफ थीटा। तो दैट मीन्स अगर मैं इस क्वांटिटी को इस तरफ लेके जाता हूँ तो Q नॉट 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैव
इंटीग्रल ऑफ द ई डी आर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0, ना ही तो डिस्टेंस हम 0 ले सकते हैं। समझा रहे हो बात? ये डिस्टेंस भी तो होगा, पोटेंशियल ग्रेड होगा वहां पे, ठीक है? तो ना तो ये दोनों क्वांटिटी 0 ले सकते हैं, तो दैट मींस cos ऑफ थीटा कैन बी इक्वल टू द 0। if cos of theta 0 के इक्वल टू हो, तो that means the theta will comes out to be 90 degree. So this will indicate that the electric lines of forces will always be perpendicular to the surface. कैसे रहेंगी ये? सरफेस से परपेंडिकुलर रहेंगी। Is that clear? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है किसके बारे में? हमारे पास नेक्स्ट जो आ गई हमारे पास प्रॉपर्टी, दैट इज सी हियर, थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल surfaces cannot intersect each other. भाई दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे सपोज कर लो मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम हमने बनाई हुई है, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेस अलग है, ये अलग है। इफ आई ड्रॉ दिस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस लाइक दिस, कि भाई ये एक अलग से इक्विपोटेंशियल सर्फेस है और ये एक अलग से इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, तो यहाँ पे बोला गया है कि दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। व्हाई इज इट सो? बिकॉज at the point of the intersection, if you see here, at the point of the intersection we have the two types of the tangent here. क्या है हमारे पास यहाँ पे? दो तरह के टेंजेंट आ रहे हैं which represent the two different potential at the same point. Is it possible? Not. इसका मतलब क्या हुआ? एक सेम पोटेंशियल के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग पोटेंशियल तो हो ही नहीं सकते। अगर मान लो कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये पर्टिकुलर डिस्टेंसेज हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो क्या मैं ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कंसीडर करता हूं कितना? 10 जूल कूलम इनवर्स, ठीक है? यहाँ पे 20 जूल कूलम इनवर्स, तो आई कैन से दैट एट पॉइंट ए देयर इज अ 10 जूल कूलम इनवर्स एज वेल एज अ 20 जूल कूलम इनवर्स। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट पोटेंशियल कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट इन केस इफ वी इंटरसेक्ट दीज टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, तो इट विल इंडिकेट द two potential at the same point, which is not possible. That's why the two electric lines of forces cannot intersect each other. Is that clear? So fourth one, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो है वो हमें किसके बारे में रिप्रेजेंट करवाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस को बताते हैं, ठीक है? कैसे? कि भाई कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग है और कहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वीक है, उसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। इफ यू हैव रिमेंबर द फॉर्मूला वी हैव डन अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियोस, दैट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज द पोटेंशियल। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट इज DE विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द dV अपॉन dr, ठीक है? तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो dV इज द कांस्टेंट वन, dV तो हमारे पास कांस्टेंट है। हमने अभी तो पढ़ा कि पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट सरफेस के ऊपर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो दैट मींस DE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R dr। इसका मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? वीक होती चली जाएगी, बिकॉज बोथ ऑफ दीस हैव द इनवर्स रिलेशन। दोनों के बीच का रिलेशन जो आ रहा है वो कैसा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। So that's why this indicate that the electric lines of forces will be weak as we move away from that source charge. Is that clear? So this one is all about the equipotential surfaces. Thank you all.